दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भयंकर विरोध प्रदर्शन और दंगों के जरिए सत्ता से हटाने की नाकाम कोशिश के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बुरा शेर खामेनी फिर आए सामने। अमेरिका पर बोला जमकर हमला, ट्रंप को बताया पूरे फसाद की जड़। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे सीरिया में बड़ा मोड़, यूफ्रेटस के पश्चिमी इलाकों में सरकारी सेना की एंट्री, अमेरिका समर्थित एसडीएफ पीछे हटी। इस्राएल के लिए भी बुरी खबर। और इसी के साथ आपको बताएंगे गाजा को लेकर नई अंतर्राष्ट्रीय चाल, ट्रंप ने बनाया बोर्ड ऑफ पीस, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को न्योता, लेकिन फिलिस्तीनियों की गैर मौजूदगी पर सवाल। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने शनिवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और भारी नुकसान के असल जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। तेहरान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खामेनी ने कहा कि हालिया फितना यानी साजिश के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद सीधे दखल दिया, धमकियां दी और सरकार विरोधी लोगों को खुलकर समर्थन दिया। खामेनी ने साफ शब्दों में कहा, मैं पूरी मजबूती से कहता हूं कि हालिया साजिश के पीछे अमेरिका का मकसद ईरान को निगल जाना था। दरअसल ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन पिछले महीने के आखिर में तेहरान से शुरू हुए थे। इसके मुख्य वजह देश की खराब आर्थिक हालत और ईरानी मुद्रा रियाल की रिकॉर्ड गिरावट बताई जा रही। धीरे धीरे ये प्रदर्शन दूसरे शहरों में भी फैल गए। 8 जनवरी को हालात तब और बिगड़ गए जब अमेरिका में रह रहे ईरान के पूर्व शासक के बेटे ने लोगों से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की। इसके बाद कई जगह प्रदर्शन हिंसक हो गए। खासकर पश्चिमी ईरान में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तेज झड़पें हुई, जिनमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। ईरानी पुलिस का कहना है कि जो प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण थे, बाद में दंगाइयों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इन दंगाइयों को अमेरिका और इस्राएल की खुफिया एजेंसियों का समर्थन मिल रहा था। कई इलाकों में सरकारी इमारतों, पुलिस थानों, दुकानों, बैंकों और मस्जिदों पर हमले किए गए, जिसमें सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। सरकार ने अभी तक मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन गैर आधिकारिक रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या सैकड़ों से लेकर हजारों तक बताई जा रही है। खामेनी ने कहा कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका ईरान पर दोबारा अपना दबदबा कायम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में चाहे कोई भी सरकार आई हो, सभी ने ईरान के खिलाफ यही नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि पहले पश्चिमी मीडिया के लोग इस तरह की साजिशों में आगे रहते थे, लेकिन इस बार तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने हथियारबंद दंगाइयों को उकसाया। खामेनी ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इस्राएल ने ईरान के अंदर कुछ लोगों की पहचान की, उन्हें ट्रेनिंग दी ताकि वो डर फैलाएं और तबाही मचाएं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने ऐसे बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि दंगाइयों ने देश भर में 250 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया और बैंकों व दुकानों पर भी हमले किए। खामेनी ने दोहराया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने देश की आर्थिक हालत पर भी बात की और माना कि हालात अच्छे नहीं है। उनका कहना था कि आम लोगों की जिंदगी पर सच में भारी दबाव है। खामेनी ने अधिकारियों से कहा कि वो ज्यादा जिम्मेदारी से काम करें ताकि लोगों को जरूरी सामान, खाने पीने की चीजें, पशुओं का चारा और रोजमर्रा की जरूरतें ठीक से मिल सकें। उनका यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर हमला करने की योजना फिलहाल टाल दी है और दावा किया है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देना बंद कर दिया है। हालांकि ईरान की न्यायपालिका ने साफ किया है कि अब तक हालिया प्रदर्शनों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीरिया की सेना ने यूफ्रेटस नदी के पश्चिमी इलाकों में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। शनिवार को सीरियाई सेना ने बताया कि उसके जवान अब उन इलाकों में दाखिल हो रहे हैं जो यूफ्रेटस नदी के पश्चिम में है और अब पूरे शहर में सरकारी सेना का कंट्रोल हो गया है। इसकी शुरुआत अलेप्पो के पूर्व में बसे देर हाफिर शहर से हुई है। ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब अमेरिका समर्थित YPG एसडीएफ नाम का संगठन वहां से पीछे हट रहा है। सीरियाई अरब सेना के ऑपरेशन कमांड ने सरकारी टीवी चैनल अल इखबारिया से कहा कि
सेना के आगे की टुकड़ियां अब यूफ्रेटस नदी के पश्चिमी इलाकों में घुस चुकी है और देर हाफिर पहला शहर है जहां सेना ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इससे पहले सेना ने आम लोगों से साफ कहा था कि वो अभी इन इलाकों में ना जाए। सेना का कहना है कि जब तक पूरा इलाका सुरक्षित नहीं कर लिया जाता तब तक वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। कई जगहों पर बारूदी सुरंगें और युद्ध के बचे हुए खतरनाक सामान हो सकते हैं जो लोगों की जान ले सकते हैं। सेना ने भरोसा दिलाया है कि इलाके की पूरी तलाशी के बाद ही नागरिकों को वहां आने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल सबसे जरूरी बात लोगों की सुरक्षा है। यानी दोस्तों, यूफ्रेटस नदी के पश्चिम वाले हिस्से पर पहले YPG एसडीएफ नाम का संगठन काबिज था, लेकिन अब वो वहां से पीछे हट रहा है। देर हाफिर शहर अब सीरियाई सेना के कंट्रोल में आ गया है। यानी अब वहां सीरिया की सरकारी हुकूमत का राज होगा, न कि कोई अलग हथियारबंद गुट। ये कदम सीरिया में स्थिरता लाने की कोशिश है। सरकार चाहती है कि लड़ाई खत्म हो, देश का बंटवारा ना हो और पूरे इलाके पर फिर से सरकारी कंट्रोल में हो। इसी बीच YPG एसडीएफ संगठन के एक बड़े नेता फहरात अब्दी शाहीन ने कहा है कि उनके लड़ाके यूफ्रेटस नदी के पश्चिमी इलाकों को छोड़ रहे हैं। सीरियाई सेना फिलहाल पश्चिमी यूफ्रेटस इलाके में अपना कंट्रोल मजबूत कर रही है। माना जा रहा है कि यह कदम वहां लंबे समय से चल रही अस्थिरता को खत्म करने और सरकारी कंट्रोल वापस लाने की कोशिश का हिस्सा है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब है सीरियाई सरकार मजबूत हो रही है, YPG एसडीएफ पीछे हट रहा है, जो अमेरिका समर्थित माना जाता है। तुर्की की चिंता भी इसमें शामिल है, क्योंकि तुर्की YPG को आतंकी संगठन मानता है और यह तुर्की के लिए अच्छी खबर है। आने वाले समय में सीरिया में ताकत का संतुलन बदल सकता है। कुल मिलाकर यह पूरे सीरिया के लिए अच्छी खबर है। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि इजराइल और दुश्मन देशों को भी कुर्द लोगों को भड़काने का मौका नहीं मिलेगा, जो अलग देश की मांग कर रहे थे, क्योंकि जब इलाका सीरियाई सरकार के कंट्रोल में होंगे तो बाहरी साजिश फेल होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को एक नई बनाई जा रही बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया है। इस बोर्ड का मकसद है गाजा पट्टी का अस्थायी प्रशासन संभालना, वो भी इजराइल की करीब 2 साल लंबी जंग के बाद। तुर्की की सरकारी एजेंसी कम्युनिकेशंस डायरेक्टरेट के मुताबिक ट्रंप ने शुक्रवार को खुद एर्दोगान को एक चिट्ठी भेजी और कहा कि वो इस बोर्ड के संस्थापक सदस्य बने। इस बोर्ड में और भी बड़े नाम शामिल है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर। इस पूरे बोर्ड के चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे। दरअसल व्हाइट हाउस ने यह योजना पिछले साल अक्टूबर में पेश की थी। योजना के मुताबिक गाजा में युद्ध विराम के बाद एक अंतरिम दौर होगा, जिसमें यह बोर्ड गाजा की निगरानी करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल की इस जंग में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 71,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसे कई देश और संगठन नरसंहार बता रहे हैं। इस प्लान के तहत गाजा में एक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक प्रशासन बनाया जाएगा, लेकिन उसकी निगरानी यही अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड करेगा। इसका काम होगा गाजा में शांति बनाए रखना, हालात को स्थिर करना और दोबारा निर्माण के काम को आगे बढ़ाना, वो भी संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के तहत। बताया जा रहा है कि इस योजना पर इजराइल और हमास दोनों ने सहमति दी है। तुर्की का कहना है कि वो इस पहल को गाजा और पूरे इलाके में स्थायी शांति लाने की एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश मानता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।